बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है एफएससी पार्ट 2। एफएससी पार्ट 2 में टोटल जो है वो 16 चैप्टर्स होते हैं, 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमने आज स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 7, वो जो कि है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुनियादी असूल हमने पढ़ना है। अब इस चैप्टर का पेपर में मार्जिन क्या है, इस चैप्टर में पेपर में से जो है पेपर में 2 शॉर्ट आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और तकरीबन एक जो है वो एक एमसीक्यू आता होता है। ठीक है, तो टोटल जो है इसका पेपर में मार्जिन होता है 9 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स अब जो है मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। आज जो हमने डिस्कस करना है अभी वो है वाइटल फोर्स थ्योरी और उसकी रिजेक्शन। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, हम आज से तकरीबन 200-300 साल पहले चले जाते हैं। तो 200-300 साल पहले जो था वो साइंटिस्ट ये समझते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना वो हम खुद नहीं बना सकते। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे, उस वक्त ये कंसीडर किया जाता था कि वो कंपाउंड जो हम जानवरों और पौधों से हासिल करते हैं उनको हम कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले कॉन्सेप्ट ये था कि हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी प्रेपरेशन के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स, एक वाइटल फोर्स की जरूरत होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल और प्लांट में मौजूद है। तो यूं जो है एक थ्योरी डेवलप हो गई जिसको हमने कह दिया कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी है। और बेसिकली इसको बर्जीलियस ने कहा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना नहीं सकते, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं। अब जरा गौर करें कि पौधों और जानवरों से कौन से कंपाउंड हमें हासिल होते हैं। देखें, पौधों से हमें बीज हासिल होते हैं जिनको हम जो है वो जैसे कि ये सूरजमुखी का बीज हो गया। इसी तरह से बहुत सारे ऑयल्स, जो हम तेल जिनको कहते हैं, ऑयल्स हमें पौधों से मिलते होते हैं। जैसे सरसों का तेल हो जाता है, ये भी हमें सरसों के पौधों से मिलता है। और जो फैट्स हो गई, चर्बी वगैरह, मीट हो गया, इसमें जो है वो प्रोटीन्स, विटामिन, ये सारी की सारी चीजें जो था उस वक्त ये कंसीडर किया जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ हम जानवरों और पौधों से ही हासिल कर सकते हैं। और बिल्कुल ठीक बात थी, उस वक्त जो था ये जानवरों और पौधों से ही हासिल की जाती थी। अब जब ये चीज एक कॉन्सेप्ट बन गया तो साइंटिस्ट ने और जो उस वक्त के रिसर्चर थे उन्होंने ट्राई नहीं की कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सके। तो एक साइंटिस्ट 1828 में जो था, जिसका नाम था फ्रेडरिक वोहलर, जिसको एफ वोहलर के नाम से भी जानते हैं, वो लैब में जो है यूरिया बनाने में कामयाब हो गया था। किस तरह वो अभी हम जो है वो मैं आपको स्लाइड्स के जरिए बताऊंगा, और ताकि आपको जो है वो नोट्स भी साथ साथ मिलते रहें और आपको पता चले कि आपने याद क्या करना है। जितना टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको जो है वो साथ स्लाइड्स के साथ शेयर भी करूंगा, तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं कि कहाँ से याद करना है, बुक से कितना याद करना है, कहाँ से करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी आपको प्रॉब्लम मेरे जो है वो यहाँ पर आने वाली नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो टॉपिक है वो है वाइटल फोर्स थ्योरी, रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले है ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओल्ड डेफिनेशन क्या थी? द कंपाउंड विच वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड वाज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि जो कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ हम एनिमल और प्लांट से हासिल करते थे उनको हम कहते थे कि दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड की स्टडी को हमने क्या कह दिया था कि दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो द कंपाउंड सच एज शुगर, फैट्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स वर ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स। और ये जो सारे के सारे कंपाउंड जो मैंने अभी बताए हैं, शुगर, फैट, ऑयल, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ जो थे हम उस वक्त जो है वो तकरीबन 200 साल पहले एनिमल और प्लांट से ही हासिल किए जाते थे। तो अब यूं वाइटल फोर्स थ्योरी, और जिसको हम बर्जीलियस हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ये बर्जीलियस ने जो है वो प्रेजेंट की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरीज, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि दे रिक्वायर अ मिस्टीरियस फोर्स विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट एंड एनिमल। इनको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल और प्लांट में मौजूद होती है।
तो अब मजीद इसका क्या ड्रॉबैक, इसका क्या नुकसान निकला? उसका नुकसान ये निकला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नॉट ट्राइड टू बी प्रिपेयर्ड, कि किसी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की कोशिश ही नहीं की। भाई अंकल बर्जीलियस ने कह दिया है तो अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये इस तरह इसका ड्रॉबैक निकला। अदरवाइज जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड अब हैं, जितनी मेडिसिन अब हैं, हो सकता था कि इसमें मजीद जो है वो इजाफा ही होता। तो अब फॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी और वोहलर्स सिंथेसिस, तो ये जर्मनी का जो है वो साइंटिस्ट था, अ जर्मन केमिस्ट साइंटिस्ट फ्रेडरिक वोहलर इन 1828 rejected vital force theory and prepared first organic compound urea which was only obtained from the urine of the animal। अब 1828 में जो था ना ये जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक वोहलर, ये बंदा कामयाब हो गया। इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिया। यूरिया इससे पहले सिर्फ और सिर्फ जो था वो एनिमल के यूराइन से ही जो है वो हासिल किया जाता था। तो अब देखें इसने बनाया कैसे, ही प्रिपेयर्ड अमोनियम सायानेट, इसने अमोनियम सायानेट बनाई बाय द मिक्सिंग अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम सायानेट। असल में ये जो सायानेट वाले कंपाउंड्स थे ना, फ्रेडरिक वोहलर की जो ज्यादातर स्टडी होती थी ना उस वक्त, तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड सायानेट वाले थे इनके ऊपर होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जिन कंपाउंड में भी सायानेट होता था ना, ये उसकी जो है वो बड़े अच्छे से स्टडी करता, उसके रिएक्शंस की स्टडी करता। तो इस तरह एक दिन जो है ये अमोनियम सायानेट और अमोनियम क्लोराइड को जब इसने मिलाया तो अमोनियम सायानेट इसके पास बन गया। तो अमोनियम क्लोराइड को इसने पोटेशियम सायानेट के साथ मिक्स करने के बाद अमोनियम सायानेट जो है बनाया। इसको फिर क्या किया कि जब इसने इसको गर्म किया तो ये फिर किस में चेंज हो गई, यूरिया में। ये रहा रिएक्शन, ये है अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम सायानेट। तो ये अमोनियम सायानेट और KCl बना। इस अमोनियम सायानेट को जब ये गर्म कर रहा था तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ। देखिए इसमें कोई नई एडिशन नहीं हुई, कोई रिमूवल नहीं हुई। देखिए चार क्या है यहाँ पर, चार जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप गिन ले 2 और 2 4, 2 नाइट्रोजन है, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पर भी देख ले कि 2 नाइट्रोजन है, एक कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे मौजूद है और एक जो है वो ऑक्सीजन है। तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ। तो अब इसके बाद फिर क्या होना शुरू हुआ? अब देखिए पहले क्या था, पहले ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ एनिमल और प्लांट से हासिल किया जाता, तो इसलिए उसकी डेफिनेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही की गई थी। लेकिन अब तो ये बात गलत हो गई, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में बना लिया, तो इसका मतलब ये है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिर जो है वो कोई मॉडर्न डेफिनेशन भी लानी पड़ेगी। तो फिर नई डेफिनेशन क्या बनी कि जब साइंटिस्ट ने स्टडी की भी आखिर क्या वजह है, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सब ने एक चीज बिल्कुल वाज़ेह तौर पे स्टडी की, दैट वाज कार्बन, के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन मौजूद होता है। तो द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन और उनके माखूज, मतलब ये कि जो इनसे बनाए जा सके, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से आगे मजीद बनाए जा सके, तो उन सब को कह दिया गया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो साथ ही फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी बदलना पड़ी कि ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो या इनके डेरिवेटिव इनसे माखूज किए जा सके। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी थे, कैसे कि उनमें कार्बन तो होती थी लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट और जो है वो कार्बोनेट, ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड थे कि जिनमें हाइड्रोजन होने के बावजूद ये ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं किए जाते। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह अगले लेक्चर में जो है वो मैंने ये एक्सप्लेन करना है। तो जज़ाक अल्लाह जी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स जो है वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि कमेंट्स में आप क्वेश्चन भी पूछेंगे ना तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्द से जल्द उसके जो है वो आंसर दूँ। तो जज़ाक अल्लाह, अपना ख्याल रखिए।